ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। दोपहर के 1 बज रहे हैं। विस्तार से खबरों का रुख करने हम जा रहे हैं। खबर उत्तर प्रदेश के इटावा से है, जहां दानरपुर गांव में यादव जाति से आने वाले कथावाचकों की पिटाई के बाद इस मामले में अब ऐसा लग रहा है जैसे हर दिन एक नया मोड़ आ रहा हो। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले ये आरोप लगा कि गांव के ब्राह्मण समाज के लोगों ने इन कथावाचकों से जाति पूछी और जब उन्हें पता चला कि कथावाचक यादव जाति से आते हैं तो फिर इनकी पिटाई कर दी। तो यादव होने का पता चलने पर कथावाचकों की पिटाई की गई, इनके सिर मुंडवाए गए, कार के टायरों में इनसे हवा भरवाई गई, इनसे पैरों पर नाक रगड़वाई गई। ये खबर सामने आई और अब इसी मामले में नया मोड़ आ गया है। दरअसल कथावाचक मुकुटमणि यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। कथावाचक पर फर्जी आधार कार्ड के जरिए अपनी जाति की पहचान छिपाने का आरोप है और दूसरी तरफ इस मामले में सियासत जारी है कि आखिर कब तक जाति के नाम पर यू समाज को बांटा जाएगा और उस पर राजनीति होती रहेगी। तो इटावा में कथावाचक से बदसलूकी के मामले में एक्शन हुआ है। कथावाचक और उनके साथी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। फर्जी आधार कार्ड बनवाने के आरोप में एफआईआर हुई है। 23 जून को कथावाचक से बदसलूकी का वीडियो सामने आया था। अब कथावाचक पर ही एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जाति छिपाने के आरोप में कथावाचक पर एफआईआर दर्ज की गई है। अब आपको बताते हैं कि कथावाचक के नाम से विवाद किस तरीके से जुड़ा। कथावाचक मुकुटमणि यादव के पास 2 आधार कार्ड मिले। वास्तविक जाति छिपाकर गलत जाति बताने का उन पर आरोप लगा। एक आधार कार्ड में कथावाचक का नाम मुक्त सिंह है और दूसरे आधार कार्ड में कथावाचक का नाम है मुकुटमणि अग्निहोत्री। तो कथावाचक मुकुटमणि के दोनों आधार कार्ड नंबर एक ही हैं। फर्जी आधार कार्ड मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। तो एक कथावाचक के 2 आधार कार्ड कैसे? आधार कार्ड में जाति की पहचान छिपाई गई है। इसी आरोप में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है कथावाचक पर। इस पूरे मामले में एक स्थानीय महिला ने बड़ा आरोप लगा दिया है। कथावाचक ने अश्लील हरकत की, ये पीड़ित महिला कह रही है। एसएसपी से मुलाकात कर कथावाचक के खिलाफ एक्शन की मांग महिला की तरफ से की गई है। खाने पर आए थे कथावाचक, लेकिन खाने पर जब आए तो फिर महिला के साथ छेड़खानी कर दी। ये आरोप महिला ने कथावाचक पर लगाया है। तो कथावाचक खुद अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं। कथावाचक पर एफआईआर हो गई है। 2 आधार कार्ड होने के मामले में कथावाचक पर एफआईआर और अब महिला ने भी कथावाचक पर छेड़खानी का आरोप लगाया। मैंने इन लोगों को भागवत मैंने नहीं और जो महात्मा जी ने बुलाया था भागवत जो मेरी यहाँ हुई थी। अच्छा, तो हाँ, हम परिचित हैं। ये इन्होंने पूजा करवाई, तब भी इनका तरीका गलत था और मुझे धीरे धीरे ये शक होने लगी ये ब्राह्मण किस तरीके के हैं, इनका तरीका ही गलत है। और टच करना, फिर खाना पे भी बुलाया, फिर इन्होंने हाथ पकड़ा, ये चीज़ इनकी गलत थी। कौन लोग हाथ पकड़ते थे? यही दोनों। इन्हों पे फिर लड़कों से मैंने बोला, इनसे बोला, इन्होंने बच्चों से बोला, तो दोनों पंडित जो थे हाँ, तब उनसे माफ़ी मंगवाई। अच्छा, हाँ, ये जो घटना हम ये चाहते हैं इन दोनों को सज़ा मिलना चाहिए। दोनों को ये फर्जी आधार कार्ड बन के, ब्यास बन के आज मेरा के लाखों का नुकसान कर दिया। ये जो पूरा मामला है, इसमें कथावाचकों और स्थानीय लोगों का अलग अलग बयान सामने आ रहा है, वो आपको बता देते हैं। कथावाचक आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ मारपीट की गई। स्थानीय लोग कह रहे हैं जाति छिपाकर कथावाचक कथा करने पहुंच गए थे। कथावाचक कह रहे हैं उनका सिर मुंडवा दिया गया। स्थानीय लोग कह रहे हैं कथावाचकों ने महिला से छेड़छाड़ की, इसी की सजा दी गई। देखिए, स्थानीय महिला कथावाचक पर छेड़छाड़ का आरोप लगा रही है। पुलिस से कार्रवाई की मांग की गई है। दरअसल ये पूरा मामला भागवत कथा को लेकर शुरू होता है। लोग कहते हैं कि 21 से 27 जून तक भागवत कथा का आयोजन किया गया था। 21 जून को पहले दिन कलश पूजन हुआ। पूजा के बाद कथावाचकों से जाति पूछी गई। कथावाचकों ने खुद को यादव बताया। जाति का नाम सुनने पर गांव वालों ने कथावाचकों की पिटाई कर दी। दुर्व्यवहार की घटना के बाद 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई। कहीं से ये जानकारी भी मिली है कि शुद्ध यादव भी नहीं है अभी। अर्जन बताओगे पहले अगर इनकी अंतरी में जाए तो कोई बात नहीं है। देखो सही बात तो जाए, पहली तो हमारी कोई जात नहीं है।
पहली बात समझ ले मेरी। अरे आएंगे नहीं कोई क्या? एक महात्मा स्वरूप बैठ जा हमारा। महात्मा स्वरूप पहली बात तो जात नहीं हम। आज हमें 14-15 साल हमने घर छोड़ी थी। महात्मा ने मेरी सवेरे महाराज जी एक लोगों ने हमें जब बताई क्या बताई? यही बताई जाई पहले 100% यादव नहीं जो नीचे यादव है हरिजन है लेकिन ब्राह्मण तो नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचक की जाति को लेकर यह बवाल शुरू हुआ। चुनावी राज्य बिहार तक पहुंच गया। इस पूरे मामले पर सियासत तेज है। तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सुनाते हैं आपको। पिछड़ा को अधिकार नहीं है कथा वाचक बनने का, कथा सुनाने का भगवान का। क्या हम लोग हिंदू नहीं है? क्या पिछड़ा समाज हिंदू नहीं है? क्या अति पिछड़ा समाज हिंदू नहीं है? क्या दलित आदिवासी हिंदू नहीं है? अगर पिछड़ा कथावाचक बनता है तो उसका मुंडन करा दिया जाता है, सर जो है छील दिया जाता है और नाक रगड़वाया जाता है। हम जरूर भरोसा दिलाएंगे कि अगर बिहार में इस प्रकार का अगर काम कोई करेगा तो हम लोग छोड़ने वाले लोग नहीं। जिन लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा के लिए व्यासपीठ पर जो विराजमान थे, उनका व्यासपीठ में आचार्य के रूप में सम्मान होना चाहिए। अगर उनका किसी ने सम्मान नहीं किया तो वो गलत किया है। जिन लोगों ने गलत किया उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी ने जो एक श्रीमद् भागवत कथा कहने वाले आचार्य का सम्मान करना चाहिए, उसे केवल अपनी जाति की सीमा में ला करके पहुंचा दिया। देखिए, ये जो पूरा मामला है इसमें उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर का भी बयान सामने आ गया है। वो आपको अब सुनाते हैं। सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर जिस वक्त हमारे साथ हैं। ओम प्रकाश जी, इटावा की एक घटना पिछले 3 दिनों से उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म किए हुए है। कुछ लोग इटावा में ब्राह्मणों के गांव में कथा करने गए और वहां पर विवाद ये हुआ कि उन्होंने अपनी जाति नहीं बताई और ये कहा गया कि वो ब्राह्मण की बात कह रहे थे कि वो ब्राह्मण हैं और वो यादव निकले। इसको लेकर अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम जो विवाद है वो खड़ी की। देखिए, जो घटना है हम उस घटना की निंदा करते हैं। पहली बात कि देश में संविधान है, कानून का राज है। अगर गलत उन्होंने किया तो थाने में जाकर के शिकायत करते, तहरीर देते, पुलिस उसकी जांच करती, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती। लेकिन खुद जज बन जाना, ये हम इसकी निंदा करते हैं। रही बात कि 2 आधार कार्ड, एक व्यक्ति को 2 आधार कार्ड रखने का अधिकार नहीं है। इस मामले में एक और FIR भी हुई है, उसमें यह है कि 2 FIR, तो 2 आधार कार्ड रखने का अधिकार नहीं है। तो उस आधार पे तो निश्चित है कि आपके फराटगिरी 420 का मुकदमा तो पंजीकृत होगा। पूरा का पूरा मामला जो हुआ उसमें जातिगत टिप्पणियां भी मतलब ये रहा कि आप ब्राह्मणों के गांव में कैसे आकर के यादव पूजा कर सकते हैं। इसको लेकर के विवाद पूरा शुरू। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर पिछड़ों को अगर पूजा कहने का भी अधिकार नहीं है तो फिर हमसे कोई दान पुण्य भी ना कराया जाए। इस तरीके की बात भी अखिलेश यादव ने। तो क्यों दान देते हैं? जबरी लेते हैं वो? भाई, आपके जन्म से लेके मरण तक आप उन्हीं के शरण में हो। मरने के बाद भी वो क्रियाक्रम जो होता है बिना उनके तो करा नहीं पाते हो। नाम नहीं रख पाते हो अपने बच्चे का, तो क्या करोगे? तो उनकी शरण में हो। उस व्यवस्था जो बनी है, जब देश में जाति व्यवस्था बनी तो सभी जातियों को अलग अलग काम बांटा गया। तो काम के आधार पर सब लोग अपना अपना कारोबार करते हैं। इस पूरे मामले पर यादव मंच के राष्ट्रीय संयोजक अनुराग यादव का बयान आया है। वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो जातिवाद है वो जोरदार तरीके से चल रहा है। जातंकवाद वो इसको नाम दे रहे हैं। भी सामने आ गया है। यादव मंच ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम अपनी जो बातें हैं वो रखी हैं। अनुराग जी हमारे साथ हैं। अनुराग जी, जो 5 दिनों से जो उत्तर प्रदेश की राजनीति जो गर्म हुई है इटावा के मसले में, आप लोग की क्या राय है उस मामले को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, ये साफ सी बात है कि जाति को लेकर अब जिस तरीके का उन्माद और जिस तरीके का तनाव पैदा किया जा रहा है, और ख़ास तौर पर हम कहेंगे दलित और पिछड़े और यादव समाज को टारगेट बनाया गया है। और इसमें
सबसे बड़ी भूमिका जो पुलिस प्रशासन की नज़र आ रही है कि अगर सरकार इस चीज़ों को रोकना चाहती है, ख़त्म करना चाहती है, इस तरीके का तनाव आगे ना बढ़े तो बहुत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन आज 21 जून की घटना है, आज 26 जून है, 5 दिन बीत जाने के बावजूद कोई ऐसा संदेश पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं दिया गया है कि जिससे असामाजिक तत्व और जो अराजक तत्व हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उन पर एक स्ट्रांग मैसेज जाता कि इस तरीके की पुनरावृत्ति ना हो। इस घटना के जो पहले एफआईआर तो उसके बाद 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, आप उसको नहीं लगता कि हाँ। देखिए 21 जून को ये घटना घटी है, 2 दिन तक इटावा पुलिस सोती रही, कोई संज्ञान नहीं लिया। जब सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ तो 23 जून को पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। वो भी जब संत कुमार यादव अपनी तहरीर लेकर वहाँ पर जाते हैं तो इटावा पुलिस 4 लोगों के खिलाफ नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है। उसमें 4 को अरेस्ट करती है, लेकिन अभी 50 अज्ञात लोग जो उस घटना में शामिल थे, उस घटना में पूरा गांव शामिल था, लेकिन और लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई इसका कोई भी अभी तक जानकारी नहीं है। दूसरी चीज़, तीसरा व्यक्ति जो उस घटना में श्याम जी कठेरिया शामिल था, वो दलित है, नेत्रहीन है। SC/ST एक्ट उस पर नहीं लगाया गया। जो धाराएं उसमें लगाई गई उसमें SC/ST एक्ट नहीं शामिल है। यादव वंश की यह मांग है कि SC/ST एक्ट भी उसमें शामिल किया जाए। मामले में आज एक और एफआईआर दर्ज हो गई है और इन लोगों के ऊपर गलत अपना आधार कार्ड दिखाने की जो एफआईआर है वो हुई है, आप कैसे देखते हैं? हाँ, देखिए पहली चीज़ तो ये है कि जो आदमी पीड़ित है उसको आप न्याय नहीं दे रहे हैं और उल्टा उसका उत्पीड़न इस बात पे कर रहे हैं कि उसके खिलाफ धोखाधड़ी की एक एफआईआर आपने दर्ज कर ली।